आजाद समाज पार्टी दिल्ली में करेगी बड़ा आंदोलन। आज आजाद समाज पार्टी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश प्रभारी महेश पहलवाल ने बताया कि आगामी 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन का आगाज किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के हर इलाके में कार्यकर्ता भाग लेंगे। साथ ही कहा कि इस महाधरने में सांसद चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहेंगे। देश के कई संवेदनशील मुद्दों को लेकर जैसे यूजीसी, रोजगार, शिक्षा, नौकरी आदि समस्याओं को लेकर बड़े आंदोलन की नींव रखी जाएगी। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी भी उपस्थित थे। अन्य पदाधिकारियों ने भी मीडिया को संबोधित किया। दिल्ली से अमित की रिपोर्ट, समाचार 24। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय जनगणना। जब तक देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों को उनकी कितनी संख्या है उस बारे में नहीं पता लग पाएगा, और जब तक संख्या नहीं पता लग पाएगी तब तक किन किन लोगों में कितना जमीन, कितना व्यवसाय के साधन बटे हुए हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो जातीय जनगणना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बहुत लंबे समय से इसकी मांग है। इसको हमारे पूर्व में हमारे नेता माननीय काशीराम साहब भी इस बात को उठाते रहे हैं, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो जब तक ये बात नहीं क्लियर हो पाएगी कि गाँव में कितने लोगों पे कितनी जमीनें हैं, उन लोगों पे कितने व्यवसाय हैं, उन लोगों पे सरकारी संसाधनों में कितनी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी है, उन लोगों पे खनिज में उनकी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी है, कितने उनके जो है जजेस लगे, सुप्रीम कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके हाई कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके विश्वविद्यालयों में जजेस लगे हुए हैं, कितने उनके क्लास 1 अधिकारी कर्मचारी हैं, कितने उनके बच्चे लेके सरकारी यूनिवर्सिटीज से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना इस देश में जब तक नहीं होगी तब तक देश के कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिलने के। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है और बैकडोर से उनके हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के माध्यम से कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के शिक्षा की बात कही गई। उस बात को साहू जी महाराज ने 1902 में 50% आरक्षण देके उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। उस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को उनकी हिस्सेदारी या भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। मगर ये सरकारें जो आज देश के अंदर बैठी हुई हैं, जिनका राज है, वो देश के अंदर हम कमजोर वंचित वर्ग के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तमाम तरह से उनको रोकना चाह रही है। हमारे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ किस तरह की जुल्म जास्ती है, किस तरीके का अन्याय अत्याचार है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये बैक कैमरे की ऑफ कैमरे की बात है। अधिकारी यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे चंद्रशेखर साहब के पास आते हैं, वो बताते हैं किस तरीके का उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है, किस तरीके के साथ उन लोगों के साथ जुल्म जास्ती हो रही है, किस तरीके से उन लोगों के प्रमोशंस को रोका जा रहा है, किस तरह से जाति के आधार पर उनको टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से अगर वो अपने समाज को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन की बात कर दें या संविधान की बात कर दें, तो उसी दिन से उनके पीछे लगने का काम करते हैं। आपने देखा हरियाणा के बड़े ऑफिसर थे वाई चंद्रपूर्ण साहब, किस तरह से उनको मजबूरन उनको जो है आत्महत्या करनी पड़ी। किस तरह से देश की बेटी जिनने कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को गौरवान्वित महसूस कराया यूपीएससी में टॉपर हो गए, और किस तरह से उसको जो है उस बेटी को जो है अभी हाल के दिनों में जो है उसको ट्रोल करने का काम किया। तो इस बात से हम लोग अंदाजा लगा लें कि जब ये हमारे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों के साथ इस तरीके का काम करेंगे तो हमारे कमजोर वर्ग के लोगों का कितना मनोबल डाउन होगा। किस तरह से कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पेट पाल के जो है पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, मगर जब उनके लिए संसाधन नहीं होंगे, जब उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब उनके आगे बढ़ाने की बात नहीं होगी, तो कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो इन्हीं सभी बातों पे जो है हम आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हम सब लोग आने वाली 11 तारीख को एक बड़ा दिल्ली के माध्यम दिल्ली के लोग बड़ा जो है प्रदर्शन बुलाने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग भी आए। कीमती समय निकाल के आप लोग इस आंदोलन में अपनी जो रुकी हुई जो गति है उसमें सहयोग देने के लिए आप लोग आए हैं। जैसा कि आपको 11 फरवरी को जो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन जो होने जा रहा है, महाआंदोलन,
उसके मुख्य मुख्य बिंदु आप लोगों को बताए गए हैं। मैं इसमें अभी हाल ही में आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर यूजीसी को लेके पूरा देश के अंदर सरकार ने खुद इसमें भागीदारी, मैं कहूँगा सरकार की भागीदारी खुद रही है इसके अंदर। ये सरकार के इशारे रहे हों, सरकार इन्वॉल्व है इसके अंदर कि उसने पक्षों को, जो देश के अंदर जो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों को आपस में लड़ाने की जो बात आपस में की है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही जाती है। जो देश के अंदर जो माहौल जिस तरीके का बना, चाहे एक वर्ग को टारगेट किया गया हो, उसके लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, ये बहुत निंदनीय है। इसका सरकार को इस बिल के ऊपर, जो यूजीसी का जो बिल लाए हैं, जो 1956 में इसका आयोग गठन हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट होते रहे, और मुझे लगता है कि 2012 के बाद जो 2026 का जो बिल आयोग ने जो दिया था, उसके अंदर जो वाकई में इस देश के अंदर SC ST OBC के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जैसे रोहित वेमुला के बारे में आप जानते होंगे कि उनको आत्महत्या करने में मजबूर किया गया, पर वो एक हत्या थी, एक साजिश थी वो। तो उसमें हो सकता है कि भाई हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को राहत मिलने वाली होती, पर जो द्वेष इस देश के अंदर जो अगड़ी जाति के जो लोग थे, जो बार बार इस बात तो कह रहे थे कि भाई हमारे लोगों को, यानी कि जो मुझे लगता है कि संख्या में कम है, और जो अत्याचारी हैं अपने आप को, फिर उनको डर किस बात का था, क्योंकि उसके अंदर, उस बिल के अंदर जो गठन हुआ, कमेटी का जो गठन हो रहा था, उसमें SC ST OBC और दिव्यांग और महिला भी थी। तो क्या वो महिलाओं को अपना नहीं मानते? महिला तो स्वर्ण जाति की भी हो सकती थी उसके अंदर, और जो दिव्यांग है वो भी स्वर्ण जाति के हो सकते थे। तो अत्याचारी लोग, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो खुद इस बात को लेकर डरे हुए थे कि भाई कभी हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो करते हैं, रैगिंग के नाम पे भी करते हैं, और कॉलेजों में जो और भी जो कई तरह की जो ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आई है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़े विस्तार से इंटरव्यू में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी उस बात को रखा भी है। मैं कुछ, जैसे आप भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या देखेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, उसमें सेंट्रल देखेंगे, सेंट्रल में 56 विश्वविद्यालय हैं, और स्टेट के देखेंगे कुल मिला के पूरे देश के 480 हैं, और डीम्ड जो विश्वविद्यालय हैं 125 हैं, और जो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं उनकी हम बात करेंगे तो 450 हैं। यानी कि उनके लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, ये यूजीसी में आने वाले विश्वविद्यालय वो प्राइवेट भी हैं, सभी हैं। तो आप इसमें भी देखेंगे कि किस पक्ष के पास क्या है, किसके पक्ष के पास क्या नहीं है। तो मैं इसमें, जैसे आप डिग्री कॉलेज देखेंगे, डिग्री कॉलेज भी हैं बहुत सारे, तो इनमें सारी, अब जो हम लोग बैकलॉग की भी बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप बैकलॉग देखेंगे तो ऐसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखेंगे आप, शिक्षण जो संस्थान, जो पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से 5500 के आसपास हैं। जो हम केंद्रीय की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें SC के 700 से 800, SC के 400 से 480, और OBC के 1000 से 1500 के आसपास जो पद जो खाली पड़े हुए हैं, जो सरकार ने बिल्कुल ही नजरअंदाज किए हुए हैं। तो हम उसकी भी इस कार्यक्रम में हम लोग बात रखने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि आने वाले वक्त में जो जातिगत जनगणना की भी बात हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पे भी ये जो लड़ाई है, जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जो करते थे, तो आजाद समाज पार्टी ने बीड़ा उठाया है, और पूरे जो भी हमारे दिल्ली के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, ये आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर परिवार सहित आप लोग पहुंचने काम करेंगे। और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आंदोलन की लड़ाई है। मान्यवर साहब कांशीराम भी कहते थे इस बात को कि मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग मीडिया कर्मियों ने जितना समय दिया है, जो आप लोग आए हैं, आप लोगों का हृदय